डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो है आपका वर्नर्स थ्योरी। अब ये वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है, तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी वर्नर्स थ्योरी थी, अगर बात की जाए कि इसने क्या चीज़ एक्सप्लेन की, मतलब इस थ्योरी ने हमें क्या बताया, तो जो आपकी वर्नर्स थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है किस चीज़ को, एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, कि जो ये आपके कंपाउंड्स हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है एंड इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये दो चीज़ें क्या करता है, वर्नर्स थ्योरी डिस्कस करता है। अब जो आपके वर्नर्स थ्योरी है उसके मेनली चार पॉस्टुलेट्स हैं जो हम स्टडी करते हैं। तो अगर सबसे पहले पॉस्टुलेट की बात करूं तो इसमें बोलता है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका मेटल होता है, ये जो मेटल्स हैं शो टू टाइप ऑफ लिंकेजेस, या बोलो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। अब दो वैलेंसीज को शो करता है, जिसमें से एक होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी एंड देन एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन जो मेरे माइंड में अराइज हुआ, और आई एम श्योर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, राइट। तो पहले इन्हीं दो टर्म्स पे बात करते हैं। अभी जो हमारी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, मतलब अभी जो टर्म्स हम यूज करते हैं, ये वर्नर थ्योरी जो है उन्होंने ये दो टर्म बताई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। बट अभी आप ना ही प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जैसी कोई भी टर्म यूज नहीं करते। अभी जो इनके लिए टर्म यूज की जाती है, तो जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसके लिए आप यूज करते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या यूज करते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये अभी जो टर्म्स हैं वो। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो जो सेकंड जो पोस्टुलेट था आपका, सेकंड पोस्टुलेट में कहा कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या है, आपकी आयनाइजेबल है। एंड जो आपका थर्ड पोस्टुलेट था उसमें बोला कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है ये क्या है, आपकी नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है आपकी, नॉन आयनाइजेबल। ये तीन पॉस्टुलेट्स दिए। अब पहले हम इन पॉस्टुलेट्स को समझ भी लेते हैं कि मतलब क्या है कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है। तो देखिए, अब जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, मानिए आपका कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे कि मैंने बोला आपका ये कंपाउंड है दैट इज कोबाल्ट। इसमें आपकी 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं और बाहर आपकी तरफ Cl3 3 लिगेंड्स हैं। तो पहले बात करें कि आपकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी का मैंने अभी बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब यहाँ पे आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। कोबाल्ट का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है आपका कोबाल्ट। कैसे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। अमोनिया कितनी है आपकी, 6। बट अमोनिया तो हमारी न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये आपका, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे जब इस चैप्टर में जाएंगे, लिगेंड्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पे -1 चार्ज होता है, और कितनी क्लोरीन है, 3। तो उसको बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब मेनली जो आपकी एनायंस होती हैं, अब एनायंस तो आपको पता ही है, वो स्पीशी जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, ठीक है। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायंस। ये एनायंस आपकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं। क्या करती हैं, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं, सिर्फ हमारी एनायंस ही सेटिस्फाई करती हैं। और मेनली जो आपके अनायंस हैं ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखी जाती है, मतलब जैसे ये Cl3 है, इसको हमने कहाँ लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। बट ये कंपल्सरी सिचुएशन नहीं है, कुछ एनायंस आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ एनायंस आपकी ऐसी भी होती हैं जो प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, दोनों में अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आपका एक कंपाउंड है जिसमें है कोबाल्ट, 5 अमोनिया, Cl, Cl2।
अब हमने बोला कि जो आपका एनायन है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एनायन 2 क्लोरीन बाहर है और 1 क्लोरीन अंदर है। अब जो आपकी एनायन है, क्योंकि क्लोरीन है, एनायनिक स्पीशी है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर कहूँ जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, आपकी सेकेंडरी जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, साथ साथ ही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा था। इन शॉर्ट, अगर पहले मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे ये कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल को छोड़ दो, मेटल के अलावा कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं आपके, तो यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया कितनी है 6, तो जो ये 6 है इसी को आप क्या बोलेंगे कि ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर बोलेंगे यही है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस कंपाउंड पे जब आप मूव करोगे, कोबाल्ट को मैंने छोड़ दिया, तो 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है, तो मतलब 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन मिलके क्या दे रही है आपको, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। क्या है इनका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस क्लोरीन ने सेकेंडरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जब हमने काउंट किया कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी आपकी, तो वो 6 थी, उसमें क्लोरीन ने पार्टिसिपेट किया, और यही एनायन आपकी प्राइमरी वैलेंसी में भी सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब जो आपकी एनायंस हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करती हैं और साथ के साथ आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करती हैं। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये जो Cl3 है ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेगा, नो, ये दोनों ही वैलेंसीज को आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। किस केस में, जब आपकी एनायन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर अंदर प्रेजेंट होगी, तब वो दोनों वैलेंसीज को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। देन एक और चीज उन्होंने बताई कि जो ये आपकी मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपकी एनायंस प्रेजेंट होती हैं, ये ज्योमेट्री में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देती, ठीक है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, किसमें, ज्योमेट्री में, डज नॉट गिव एनी कंट्रीब्यूशन, किसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही, अपना ज्योमेट्री में। मतलब जब आप इस कंपाउंड की ज्योमेट्री पता करेंगे तो उस टाइम पे ये Cl3 जो है इसका अपना कोई भी रोल नहीं होता है, ओके। एंड सेकंड चीज आपको पता है, जब हमने बात की थी इससे पहले वाले में कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये किस टाइप से डिसोशिएट होगा, कोबाल्ट, अमोनिया 6 एंड देन यहाँ पे आएगा 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो मतलब जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी थी वो क्या हो गई, आयोनाइज हुई, बट सेकेंडरी वैलेंसी जो कि आपकी 6 अमोनिया थी वो आयोनाइज नहीं हुई। तो सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो भी हमने यहाँ पे क्लियर अप किया कि प्राइमरी वैलेंसी तो आयोनाइज होती हैं, ठीक है, वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, बट जो सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि आपकी अमोनिया है वो यहाँ पर आयोनाइज नहीं होगी, वो आपकी कैसी प्रेजेंट है, एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक है। ये थी प्राइमरी वैलेंसी की बात। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे हमने बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी एनायंस होती हैं, इसी टाइप से अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूँ कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होती हैं, तो देखिए सेकेंडरी वैलेंसी आपकी एक एनायन भी हो सकती है और कोई न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है। जैसे इसी कॉम्प्लेक्स में देखिए मैंने बोला कि जो आपका NH3 अमोनिया है ये आपका एक न्यूट्रल स्पीशी है, जबकि जो आपका Cl है नेगेटिव चार्ज होता है ये आपकी एक एनायन है। तो मतलब जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपकी नेगेटिव आयन भी हो सकती है और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज तो आपको पता ही है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल है, और ये चीज आपने यहाँ पे देखी, ये सेकेंडरी वैलेंसी थी, ये आयनाइज नहीं हुई, ये अभी भी क्या है, एज इट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही प्रेजेंट है, ओके। तो मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये आपकी एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होंगी, वो एज अ कॉम्प्लेक्स आयन ही प्रेजेंट होती हैं। एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी है आपकी वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब होता है कि जो आप ये ब्रैकेट्स लगाते हो इनके अंदर ही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी प्रेजेंट होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सेकेंडरी वैलेंसी प्रेजेंट नहीं होती। एंड जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है ये ज्योमेट्री बताती है आपकी,
क्या बताती है आपकी ज्योमेट्री। जैसे हमने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती, बट सेकेंडरी वैलेंसी आपका कंट्रीब्यूशन देती है। अब कैसे, देखिए डिपेंड्स कि आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। अगर आपकी सेकेंडरी वैलेंसी 2 है, ठीक है, या फिर सेकेंडरी वैलेंसी 3 है, 4 है, या फिर 6 है, ठीक है, तो 2 जब सेकेंडरी वैलेंसी होगी तो जो आपकी ज्योमेट्री है वो क्या होगी आपकी लीनियर। अगर 3 है तो क्या होगी ट्रायगोनल प्लेनर। देखिए ये सब तो आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाई है, 3 बॉन्ड होते हैं तो ट्रायगोनल प्लेनर बनता है। और अगर 4 होते हैं तो 4 में आपका हो सकता है कि टेट्राहेड्रल हो और आपका स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा ये हम चैप्टर में आगे जो देखेंगे तब पता चलेगा। एंड 6 में कंडीशन है कि आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो जो ज्योमेट्री है वो आपको किससे पता चल रही है, ज्योमेट्री हमें पता चल रही है जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है उससे, ठीक है। उसके बाद जो आपका वर्नर्स थ्योरी है, वर्नर्स है, उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए थे कोबाल्ट क्लोराइड के, एंड देन उन्होंने कुछ एनालाइज किया उन कंपाउंड्स के बारे में। तो अभी हम उस एनालिसिस को पढ़ते हैं। अब जैसे कि आपके कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, तो पहले हम इस टाइप से सेपरेट कर लेते हैं, कुछ कॉलम्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए आपके कॉलम्स। चलिए अब सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसमें आपके पास है कोबाल्ट एंड 6 क्या है आपके पास अमोनिया लिगेंड्स एंड Cl3 है। यहाँ पे जो आपकी तीनों ही एनायनिक लिगेंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो कि आपकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या देगा आपको, एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा यहाँ से आपको 6 अमोनिया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव, ये आयंस मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर अगर टोटल आयंस हम इस कॉलम में लिखेंगे कि आपको टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल आयंस कितनी मिली, 3 and 1 4। इस कॉम्प्लेक्स से मुझे टोटल नंबर ऑफ आयंस जो मिल रही हैं वो आपको कितनी मिल रही हैं, कहेंगे हम 4 आयंस मिल रही हैं टोटल, जिसमें से एक आपकी कटायन है और 3 आपके पास क्या है, एनायन है। नेक्स्ट इसी का कॉम्प्लेक्स है आपका जिसमें CO NH3 5 Cl एंड देन Cl2। अब इस टाइम पे जो ये वाला क्लोरीन है आपका क्या है, ये वाला जो क्लोरीन है ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। एंड देन जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कोबाल्ट विद 5 अमोनिया Cl, यहाँ आएगा 2 प्लस 2 Cl नेगेटिव। यहाँ से आपको कितनी आयंस मिल रही है, यहाँ से हमें 2 and 1 3 आयंस मिल गई। देन आपका जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आता है उसमें क्या होगा कि आपकी 2 क्लोराइड आयंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी अंदर चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका Cl2 एंड देन नेक्स्ट वन इज Cl। तो यहाँ पर जब देखे जाए कितनी आयंस मिलेंगी, सिर्फ एक क्लोरीन इस बार आपका बाहर है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा NH3 4 Cl2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। अब जो लास्ट कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे बनता है दैट इज कि तीनों ही क्लोरीन हमने क्या ले लिया, अंदर की तरफ ले लिया, NH3 एंड Cl3। तीनों ही क्लोरीन कहाँ है, बाहर है, मतलब तीनों जो क्लोरीन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए इस केस में टोटल आयंस थी आपके 2। इस केस की अगर बात की जाए कि इसमें जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको कोई भी आयन नहीं मिलेगी, 0 आयंस मिलेंगी आपको। उसका रीजन क्या है, रीजन की अगर बात की जाए तो इस केस में आपका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आयन नहीं है, तो आपको जो सिंपल आयंस मिलती हैं वो कोई मिलेगा ही नहीं। पूरा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज इट इज रहेगा और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। जब इस पे कोई चार्ज ही नहीं आएगा तो ये आपकी कोई आयंस भी नहीं देंगी। उसके बाद वर्नर ने बोला कि इन कॉम्प्लेक्सेस को मैंने अब क्या किया, एक्सेस ऑफ, किसके साथ बोल रहा है वो, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ मैंने रिएक्शन कराई। तो जब एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप इनके रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, बट यहाँ पे वर्नर ने जो बताया एग्जैक्ट हम वो देखते हैं।
हमने क्या डिस्कस किया था कि जितनी क्लोराइड आयंस मिली हैं, यहाँ पे 3 मोल्स क्लोराइड आयन है, तो ये क्या करेगा, आपकी जो बाकी की क्या है यहाँ पे सिल्वर जो है, क्योंकि ये कैसे होता है आपका सिल्वर पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव की तरह एग्जिस्ट करता है आपका, राइट। तो जो ये 3 क्लोराइड आयंस हैं ये क्या करेंगी, इस सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगी। तो यहाँ पे, और क्योंकि ये एक्सेस में है, मतलब सिल्वर तो आप जितना चाहें यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3 मोल्स ऑफ AgCl। सेम अगर मैं यहाँ पे क्लोराइड की बात करूं तो यहाँ पे क्लोराइड कितना है आपके पास, 2, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 मोल्स ऑफ AgCl, और यहाँ पे एक ही क्लोराइड है तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 मोल ऑफ AgCl। तो वर्नर ने ये बात भी की कि यहाँ से हमारी जो क्लोराइड आयंस हैं उससे कितना सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है वो हमें पता चल रहा है, जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी कितनी क्लोराइड आयंस बाहर सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कितनी क्लोराइड आयंस आपके सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, वो चीज़ हमें पता चली। उसके बाद जो आपका वर्नर थे उन्होंने बात की इनकी स्ट्रक्चर के बारे में कि जो आपके कंपाउंड्स हैं इनकी किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। तो उन्होंने बोला कि जैसे अभी हमने पढ़ा भी था कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है ये स्ट्रक्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन देती है। अब इस केस में, जैसे कि अगर इसी केस की बात करूं, 3 क्लोरीन है, ये आपकी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। तो उन्होंने बोला वो एनायंस जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगी उनको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको आप रिप्रेजेंट करोगे सॉलिड लाइन और साथ के साथ डैश लाइन। और वो आयंस जो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेंगी उनको आप कंप्लीटली सॉलिड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। तो मतलब अब हम इनकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो था ये किसके लिए था, जो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, एंड दिस वन इज फॉर मतलब प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। और अगर सिर्फ डैश 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 है तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ आपकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 बाय 1 हम सारे कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला आपका कंपाउंड था दैट इज कोबाल्ट एंड 6 अमोनिया। जो ये 6 अमोनिया है यहाँ पर आपकी, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस केस में जो आप स्ट्रक्चर इनकी ड्रॉ करोगे वो आप ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद आपके 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं, और अमोनिया लिगेंड्स क्योंकि सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएंगी आपकी 6 अमोनिया। 6 अमोनिया के बाद जो आपके बचे हुए 3 क्लोरीन हैं, उन 3 क्लोरीन का क्या है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से। तो मतलब एक डैश आपने इधर लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, देन आप एक डैश यहाँ पे लगा देंगे क्लोरीन का एंड एक डैश यहाँ पे। तो ये तो जो आपका सबसे स्टार्टिंग कंपाउंड था उसके स्ट्रक्चर की बात हुई। नेक्स्ट अगर सेकंड कंपाउंड पे मूव करें तो यहाँ पे आपका जो ये देखिए, इस केस में क्या है, आपके पास कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, और वो जो 5 आपकी अमोनिया है वो कैसे प्रेजेंट होंगी आपकी सॉलिड लाइन पे, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी 5 अमोनिया। उसके बाद जो आपकी एक क्लोरीन है वो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसको आप पहले सॉलिड एंड देन डैश इस टाइप से सेटिस्फाई करवाएंगे, जो कि आपकी क्लोरीन थी। बाकी की जो 2 क्लोरीन है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका क्लोरीन। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है जिसमें है आपका कोबाल्ट है, 4 अमोनिया है, 2 Cl2 है और एक क्या है आपका Cl। जब आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे होगी, कोबाल्ट 4 अमोनिया, मतलब सिर्फ अमोनिया सिर्फ आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये क्या है आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये तो हो जाएंगी इस टाइप से आपकी 4 अमोनिया, राइट। अब जो ये 2 क्लोरीन है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, तो मतलब इनको सॉलिड एंड डैश, सॉलिड और डैश दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लोरीन जो कि सिर्फ
प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको सिर्फ आपने डैश डैश से ये रिप्रेजेंट किया। अब जो लास्ट और फाइनल मॉलिक्यूल था उसमें क्या था कि आपकी तीनों ही क्लोरीन अंदर थी। क्या थी? आपकी तीनों ही क्लोरीन अंदर की तरफ थी। तो मतलब ये तो हो गए आपके 3 तो अमोनिया थे उसमें। जैसे अगर आपको स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं मैं पहले यहाँ पे, तो ये था आपका 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन। अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सॉलिड से किया। क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सॉलिड एंड देन डैश क्लोरीन, सॉलिड एंड डैश क्लोरीन, सॉलिड एंड देन डैश क्लोरीन। तो ये क्या हो गई, आपके जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो यही सब जो आपका वर्नर थ्योरी है उन्होंने सब कुछ बताया था, उनकी जो पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं उनको क्या किया था यहाँ पे डिस्कस किया था, एंड कितने कंपाउंड्स हमें यहाँ पर मतलब जब ये एक्वा सॉल्यूशन में आप डालते हो और कितना AgCl वहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट होता है, किस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होंगी, ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी। मेन क्या था कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो एंड कंपाउंड की फॉर्मेशन, इन 2 चीज़ों के बारे में वर्नर्स थ्योरी ने डिस्कस किया था। मेन था यहाँ पे इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये कई बार पूछ लेते हैं। तो देखिए न्यू जो हमारी टर्मिनोलॉजी, अभी जो हम टर्म्स यूज करते हैं उसमें हम प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकेंडरी वैलेंसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बस अगर आपको इतना भी पता है तो आप इजीली उस चीज को वहां पर देख सकते हैं। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।